आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं शुरू और बात करते हैं सबसे पहले सोबा जम्मू के जिला रामबन की, क्योंकि जिला रामबन इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों के अंदर है। जमीन खिसकने के लगातार वारदातें हो रही हैं। कल भी हमने आपको मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन परनोट गाँव में जमीन खिसकने के वाक़े का संजीदा नोटिस लिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर कल हुकूमती इदारों की तरफ से इस बात का फैसला लिया गया है कि जो भी लोग इसमें जिनका नुकसान हुआ है उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर कंपनसेशन दिया जाएगा सरकारी नॉर्म्स के तहत। यानी सरकारी हुक्मनामे में ये साफ कर दिया गया, सरकार की तरफ से ये वजाहत कर दी गई इंतज़ामिया की तरफ से कि जिन भी घरों को नुकसान हुआ है, जिन भी अहल खाना को नुकसान हुआ है, उन्हें कंपनसेट किया जाएगा और ये कंपनसेशन जो है बहुत जल्द, माली मामला जो है वो बहुत जल्द उन घरानों तक पहुँचाई जाएगी। इसके साथ साथ ज़मीन धंस रही है, ज़मीन निकल रही है, जिसकी वजह से अब रिहाइश इस इलाके के अंदर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मुतबादिल ज़मीन भी तलाश की जा रही है। बड़ी खबर कि मुतबादिल ज़मीन को तलाश किया जा रहा है और वो ज़मीन बहुत जल्द परनोट गांव के उन लोगों को दी जाएगी जो मुसलसल इस आफत की जद में आ चुके हैं। सूबाई कमिश्नर जम्मू की तरफ से रात देर गए परनोट गांव का मुआयना किया गया, रिलीफ रिव्यू लिया गया, रिहैबिलिटेशन पर रिव्यू लिया गया और ज़िला इंतज़ामिया की काविशों को जहां थपथपाया गया, वहीं पर मज़ीद तेज़ी के साथ मसाइल को हल करने की भी बात सामने रखी गई है। टीम जो IIT जम्मू की है, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की है, उन्होंने पहले ही परनोट गांव के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया है। वहाँ से ज़मीन जिस तरीके से धंस रही है, उस ज़मीन का जो है टेस्टिंग के लिए ज़मीन ले ली गई है और बहुत जल्द वो तमाम चीज़ें जो है वो सामने आएगी। इसके साथ साथ कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दीगर मकामात पर भी सूरत हाल जो थी वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही थी। हम नदीम के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सूबाई कमिश्नर जब कल इस इलाके के अंदर थे, मौजूदीन के साथ बात कर रहे थे, तो ये जो मुलाकात के बाद जो उनका पहला ऑफिशियल रिएक्शन था रामबन को लेकर, जरा पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे, नदीम के पास, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी है। लेकिन सबसे पहले सूबाई कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं। एनवायरमेंट उसी में होता है, जियोलॉजिस्ट की टीम एनवायरमेंट का वही काम करती है। सभी अभी तक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, इसकी स्टडी की जा रही है और टीम्स भी आएगी, उसकी स्टडी करेंगे। तो अभी तक सर क्या रिपोर्ट से कुछ आई है? प्रीलिमिनरी रिपोर्ट से कि हिल एरिया है जहाँ पर कि पानी और सीपेज से जो है उसका रहा है। अभी तक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, जिससे कि मास मूव करने लग गया, उसकी वजह से आगे बात ये है कि जैसे बहुत डिफरेंट जगह पे जैसे इंसिडेंट होता है, जिस इंसिडेंट की ग्रेविटी देखी जाती है, उसमें डैमेजेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में रूल्स है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग मुआवजा दिया जाता है। तो इस इंसिडेंट के हवाले से क्या कहेंगे, जिस तरह से आज विक्टिम से आप मिले? 25 तारीख को हुआ, उस टाइम DC और SSP साहब इमीडिएटली यहाँ आए। इन सभी लोगों को सबसे बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए आपको, DC और SSP की टीम को, जो इन्होंने यहाँ पर किसी भी कैजुअलिटी के हुए बिना सबको शिफ्ट किया, जो उनको किया। उसके बाद में इमीडिएट रहता है कि रिहेबिलिटेट करना, रिलीफ कैंप लगाया गया, लोगों को वहाँ पर खाने पीने रहने की व्यवस्था की गई, मेडिकल व्यवस्था की गई, जिन पर नज़र रखी जा रही है। IIT जम्मू और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, इब्तिदाई रिपोर्ट तो आई है, लेकिन हतमी रिपोर्टों का इंतजार होगा, लेकिन कंपनसेट किया जाएगा। और कल की मशावरत के बाद अब परनोट गांव की आवाम क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से इस मीटिंग को ले रही है और क्या कुछ सामने आया है, सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम इकबाल, अपडेट करें जी। कल रात देर गए तक सूबाई कमिश्नर साहब परनोट गांव के अंदर थे, न सिर्फ गांव की मौजूदा सूरत हाल को देखा, बल्कि इस बात का खुलासा भी किया कि अब इस इलाके की ओर कोई और नहीं जाएगा, नो गो जोन कर दिया गया है। साथ साथ जो दीगर सड़कें अभी भी मुतासिर हैं, जो मुख्तलिफ इलाकों की ओर जा रही हैं, उनका मुतबादिल तलाश करके उन इलाकों की राब्ता सड़कों को बहाल करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। क्या कुछ अवाम की तरफ से कहा गया और जो रेस्पॉन्स सूबाई इंतजामिया के सबसे बड़े अफसर सूबाई कमिश्नर की तरफ से किया गया है, क्या अब परनोट की आवाम थोड़ी सी मुतमईन नजर आ रही है? क्योंकि जब कंपनसेशन की बात होगी वो SDRF या NDRF नॉर्म में होगी, जो शायद उतना ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जहां हम कल की बात करें, डिविजनल कमिश्नर जम्मू जब परनोत के इलाके में पहुंचे और वहां जो मुतासरीन है परनोत जमीन धंसने के, उनसे मुलाकात की, उनके मुतालबात सुने और उसके बाद जब उनका रिएक्शन इस पर आया, क्योंकि उन्होंने साफ बताया कि जो हमारे पास पहले ही तयशुदा नॉर्म्स है उसके मुताबिक ही आपको मुआवजा फराहम किया जाएगा।
हालांकि मुकम्मल बाज़ाबादकारी का भी उन्हें यकीन दिलाया है। कहीं न कहीं एक तरफ हम देखें कि लोग इस बात को लेकर खुश है कि अगर हमारे पास अब जमीनें रही नहीं, जमीनें अगर हमें फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके बाद अगर जो पहले से सेट नॉर्म्स के तहत अगर मुआवजा फराहम किया जाएगा तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन करना, एक घर तामीर करना काफी मुश्किल है। एक तरफ हम कहें कि लोग खुश भी थे, लेकिन दूसरी तरफ लोग मायूस भी थे और लोगों की उम्मीदें थी कि शायद एक बड़े पैकेज का ऐलान होगा जिसमें हम अपने लिए जो है नए मकान बना सके, जहां हम अपने अहलवा अयाल के साथ वहां पर बैठ सके। हालांकि इंतजामिया की तरफ से कोशिश तो की जा रही है। एक तरफ हम देखें, क्योंकि ये बताया गया कि मुकम्मल बाज़ाबादकारी का जो मुतासरीन है उनके लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा और कहा गया कि जिला इंतजामिया इस पर काम भी कर रही है। हालांकि कुछ प्लान्स भी यहां से रामबन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हायर अथॉरिटीज को भेजे गए हैं कि इस तरह से हमें इस पे काम कर रहे हैं। अब उसको मंजूरी मिलती है, अप्रूवल मिलता है या नहीं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन जब ड्यूकॉम यहां पर पहुंचे, क्योंकि मुतासरीन की एक हम तादाद देखें 28 घर यहां पर है जो टोटल डैमेज हुए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। एक तरफ हमारे पास लिंक रोड है तो दूसरी तरफ गुल रामबन सड़क है। हमने देखा कि ट्रांसमिशन की लाइन भी है जो 400 केवी की है। और परनौत के विजिट के बाद ड्यूकॉम ने डिगडोल का रुख किया है, क्योंकि गुल रामबन सड़क राब्ता जब मुनक़ता हुआ है तो जाहिर सी बात है मुतबादिल ढूंढना काफी लाजमी था। और डिगडोल और भजबस्ता के पास की रोड इस वक्त हमारे पास एक मुतबादिल है जो आपको हाईवे से कनेक्ट करेगी गूल सब डिवीजन के इलाकों को। एवं की गांधरी के लोग भी उस सड़क का रुख करके। अच्छा नदीम, ये बताइए ना, ये तो सड़क वाला मामला, इसमें थोड़ा सा वक्त तो लग सकता है, लेकिन ये बताइएगा, ये कहा गया कि मुतबादिल ज़मीन तलाश की जा रही है या तलाश की गई है, किस हद तक इस खबर को हम सही माने कि लैंड आइडेंटिफाई हो गई है और कहाँ पर ये लैंड है जिसे अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया है, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर कंपनसेशन की बुनियाद पर बांटा जाएगा? बिल्कुल, देखिए गौर साहब, अभी तक कहा गया है कि जमीन आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, लेकिन अगर आपके पास, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 28 घर है और इन तमाम लोगों को अगर रामबन की अगर हम टोपोग्राफी देखें या फिर ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो इतना बड़ा प्लॉट आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब तो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया, अभी तक जमीन आइडेंटिफाई की नहीं गई है, लेकिन अब लोग इस चीज के मुंतजिर है कि कब राहत की बात सामने आएगी, कब यह राहत भरा ऐलान सामने आएगा कि यह बताया जाएगा कि जमीन आइडेंटिफाई कर दी गई है और अब वो तकसीम की जाएगी। ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि कहा गया है कि जमीन आइडेंटिफाई कीजिएगा, लेकिन इसमें कितना वक्त लग सकता है इसमें तो अभी इंतजार करना होगा। हालांकि अभी बहुत शुक्रिया नदीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि सूबाई कमिश्नर ने मीटिंग तो ली है लेकिन अभी भी इंतजार कुछ करना होगा, क्योंकि जमीन जो देनी है मुतबादिल में वो कहाँ पर होगी, किस तरीके से होगी, एक बड़ा सवाल होगा। ब्रेक